जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बरतानिया के जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लैमे, वो जैसे ही उन्होंने हल्फ़ उठाया है और वो भारत पहुँच गए हैं, बल्कि पहुँच रहे हैं, पहुँच नहीं गए, पहुँच रहे हैं। 2 दिन के दौरे पे आ रहे हैं। ये है भारत की वैल्यू कि आज बरतानिया के फ़ॉरेन सेक्रेटरी को हल्फ़ उठाते ही भारत का दौरा करना पड़ता है। अमेरिका में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को जैसे ही पता चलता है कि भारत के अंदर एक नई सरकार आ गई है, तो वो भागे-भागे इंडिया पहुँच जाते हैं। अमेरिका और भारत और बरतानिया इस तरह के ताल्लुकात रख रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में नई हुकूमत आई, किसी बरतानवी ओहदेदार ने फ़ोन तो दूर की बात, जो मुझे याद पड़ता है, उल्टा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इलेक्शंस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए पिछले फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने। कई लोगों का तो कहना है कि ठीक ही जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाए, बल्कि जब बरतानिया के फ़ॉरेन सेक्रेटरी इंडिया पहुँच रहे हैं, जब बरतानिया के फ़ॉरेन सेक्रेटरी इंडिया पहुँच रहे हैं, तो बरतानिया की पार्लियामेंट के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की पार्टी है, उसके खिलाफ क्योंकि क्लैम्पडाउन हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, तो हम इमरान खान की पार्टी के मसाइल को, इश्यूज़ को इंटरनेशनलाइज़ करने में और उनके ग्रीवेंसेस को इंटरनेशनली मशहूर करने में हम मदद करेंगे। जबकि पाकिस्तान से तो नए फ़ॉरेन सेक्रेटरी की बात नहीं हुई, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ही आज कॉल कर ली है। आज ही कॉल की है, मज़े की बात ये है। आज ही कॉल की है और उनको मुबारकबाद दी है और कहा है जी कि हम नई बरतानिया की हुकूमत से करना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है, लेबर की हुकूमत है, कंज़र्वेटिव और वो सारे पहले इधर-उधर थे। बहरहाल द पॉइंट हियर इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब आप देखें कि वो भारत जो हर रोज़ वो भारत जो हर रोज़ कॉलोनियल सिंबल्स को ख़त्म कर रहा है। कॉलोनियल सिंबल्स को ख़त्म कर रहा है। अब देखें कि ही इज़ द फर्स्ट हाई लेवल ये ऑफ़िशियल विज़िट है, लेबर गवर्नमेंट का। जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं केयर स्टारमर, उनकी हुकूमत का ये पहला हाई लेवल विज़िट है। वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मिलेंगे, वो ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल ऑन करेंगे और वो डॉक्टर जयशंकर से भी मिलेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होगी? वो एफटीए के ऊपर डिस्कशंस होंगी। हाउ टू जो कंक्लूड करना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। और आपको पता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो वो ऑलरेडी बात करते हैं। और बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनकी डिटेंशन्स हुई हैं बरतानिया के अंदर। इंडियंस एंड ब्रिटिश का जो बड़ा प्रॉब्लम है वो एक्स्ट्राडिशंस का भी है कि बरतानिया कह रहा है हम इनको एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं, इंडिया कहता है नहीं एक्स्ट्राडाइट ना करो, इनको रखो। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दोनों जिसे कहते हैं ना मुल्कों के लोगों के दरमियान। अब लेट्स सी इसमें क्या होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं। लेकिन नए फॉरेन सेक्रेटरी का हल्फ उठाते ही भाग के इंडिया आ जाना, दैट टेल्स अ बिग स्टोरी। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है भाई, ये इतना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना जनाब? ये कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है। एक तरफ तो देखें जो अगर आप देखें कि एक तरफ तो क्वाड जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है जी? उनकी भी मीटिंग हो रही है, इसी हफ्ते सुना हो रही है, ठीक है? और आसियान जो है उनकी भी मीटिंग हो रही है। अ, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का आप ज़रा ट्रिप चेक करें। अगर आपने चेक करना हो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कितने बिज़ी हैं, तो जस्ट लुक एट हिज़ आइटिनरी, चेक करें कि वो किधर-किधर जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। ट्रस्ट मी उनका पूरा वीक इतना मसरूफ़ होता है, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को कोई पूछता नहीं, साडे वज़ीर ख़ारजा जिहड़े ने, वो सारा टाइम आपस विच ही जिहड़ा ना एक शहर तो दूसरे शहर, वज़ीर ख़ारजा का ज़्यादा दिल करता है मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ। तो वो बेचारे सारा टाइम इन चीज़ों में लगे रहते हैं, कि मैं ऐसे ही मुझे तो किसी ने ये भी बताया था कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं
कि कब वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है, कब वज़ीर-ए-आज़म का शेड्यूल तय होगा, तो तब वज़ीर ख़ारिजा का शेड्यूल तय होगा। सो फ़ॉरेन ऑफ़िस हमारा बेचारा जो है जिसे कहते हैं ना, वो इंतज़ार ही करता रहता है कि वज़ीर-ए-आज़म का क्या होता है। वज़ीर-ए-आज़म का क्या प्लान बनेगा? जो जो वज़ीर-ए-आज़म का प्लान बनेगा वो हमारे वज़ीर ख़ारिजा का प्लान बनेगा उसके बाद। क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में तो हर जगह पे तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाना होता है। सो ये एक तरफ पाकिस्तान को देखें, कितनी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी जो हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी बरतानवी पार्लियामेंट को ये कह रहे हैं। क्या वैल्यू रह गई पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के टेलीफ़ोन करने की? बेसिकली तो वज़ीर ख़ारिजा ने जो टेलीफ़ोन किया है, वो इसीलिए किया है कि जो बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। अमेरिका में तो हमारे इतने कॉन्टैक्ट नहीं हैं, लेकिन बरतानिया में तो थे। आप सिर्फ़ देखें, इंडिया के जो डॉक्टर जयशंकर की फ़ॉरेन मिनिस्टर की ज़रा एक्टिविटीज़ चेक करें। एक तो बहुत ज़ाहिर बात है फ़ॉरेन सेक्रेटरी लेमे आ रहे हैं। भूटान का किंग चलो प्राइवेट विज़िट पे आया हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो मालदीव्स हो फ़ॉरेन मालदीव्स हों या बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं, उन सब के साथ डॉक्टर जयशंकर की पिछले 1, 2, 3 हफ़्ते में एंगेजमेंट्स ऑलरेडी रह चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर क्वाड के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहा है, आसियान के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहा है, ब्रिटिश फ़ॉरेन सेक्रेटरी को मिल रहा है। ये है शेड्यूल। और हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब का जो शेड्यूल है मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने बरतानवी जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी को फ़ोन इसलिए किया है, उन्होंने कहा सर ये आपकी जो पार्लियामेंट है, ये हमारे खिलाफ रेज़ोल्यूशन लेके आ रही है, हमारी हेल्प करें। दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली द अल्टीमेट गोल उनका यही होगा और क्या होगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। सो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसे कहते हैं ना बैलेंस करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ बरतानिया की जिसे कहेंगे ना कि वो जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानियों का, क्या बदकिस्मती है कि हम बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को तो नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं। एक बायलैटरल रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे अपने पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर बैठ के बरतानवी पार्लियामेंट में, बरतानवी इदारों में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे होते हैं। हमारी हुकूमत का ज़्यादा टाइम तो इस चीज़ पे लग जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो लॉबिंग की जा रही है, अपनी ही सियासी जमातों के खिलाफ जो कर रही हैं, उसको कैसे काउंटर करना है? तो हमारा ध्यान तो उधर लगा हुआ है। हमने बरतानिया के साथ बायलैटरल ताल्लुकात अपने किधर लेके जाने हैं और क्या करना है। जस्ट जस्ट अ पॉइंट मेरे ज़हन में है कि ये पॉइंट है। हमारा सारे का सारा जो वो ध्यान है, वो तो उधर लग जाता है। दिस इज़ सो अनफॉर्च्यूनेट कितनी बदकिस्मती है। और वो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहे हैं, आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स को मिल रहे हैं, बरतानिया के फॉरेन ये है उनका शेड्यूल और हमारा शेड्यूल जो है, वो इस तरह का है। अब ये जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, ये तीनों ने तीनों चारों चीज़ें कर लेनी है। इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी कंक्लूड कर लेना। बेसिकली तो इंडियंस चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम वीज़ों की एक्सेस दी जाए, वीज़ों की एक्सेस दी जाए, ठीक है जी? क्योंकि वो जो वीज़े हैं, वो ये बड़ा चैलेंज है इंडियंस के लिए कि हमारे लोगों को प्रॉपर्ली वीज़े नहीं दिए जाते। ठीक है जी। और ज़्यादा वीज़े नहीं दिए जाते और अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, तो इस हवाले से ये ज़रूरी है। देखिए 20 दिन नहीं हुए इस बंदे को हल्फ़ उठाए और वो इंडिया भागा है। लेस दैन अ मंथ 1 महीने के अंदर-अंदर इंडिया यूके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 20 दिन के अंदर 1 महीने के अंदर-अंदर और इसका मतलब ये भी है कि उनके फ़ॉरेन ऑफ़िस ने पूरा काम करके रखा हुआ है। पूरा काम करके रखा हुआ है और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। मेरा ख़्याल है कि ये लेमे का सेकंड दौरा है। पहला दौरा आई थिंक उन्होंने अमेरिका का किया है या यूरोप का कहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी कॉन्फ्रेंस में बाहर थे। लेकिन ये सेकंड दौरा है उनका। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं भारत को। वो भारत को अहमियत इसलिए नहीं दे रहे, वो भारत को पसंद करते हैं, वो भारत को अहमियत इसलिए देते हैं, भारत पैसे देता है। भारत इज़ अ सोर्स ऑफ वो पैसे मिलेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो ब्रिटानिया को फ़ायदा होगा। ठीक है जी, इनकी पहले डेडलाइन थी 2023 की दिवाली कि उस तक हम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कर सके।
ठीक है जी, वो नहीं कर सके, कोई प्रोग्रेस उस हवाले से नहीं हुई। अब इंडिया कहता है कि हमारी जो कंपनीज़ बरतानिया हैं, उनकी लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए और बरतानिया कहता है कि हमारी जो कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स जो इंडिया के अंदर हैं, उनकी लीगल जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सो ये जो जिसे वो कहते हैं ना बरतानिया की ज़ाहिर बात है वहाँ पे लेबर स्टैंडर्ड्स और हैं, बरता इंडिया के लेबर स्टैंडर्ड्स और हैं। ठीक है जी। सो बहुत सारे ऐसे मामलात जो लीगल मामलात आ जाते हैं बाद में हमारे तो हमें हमें तो वो हमारे यहाँ जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रॉब्लम ये आता है कि वो इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर हम उनका पैसे नहीं बाहर जाने देते। हम उनके पैसे नहीं बाहर जाने देते। अब इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूएई हो, यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन हो, ठीक है जी, उनके साथ ऑलरेडी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो कर चुका हुआ है। यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया जो है वो एंगेज है। आपको पता है कि अगर आज यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस विथड्रॉ कर ले, तो हम तो यूरोपियन मंडियन तक अपनी प्रोडक्ट्स ही नहीं अभी आप समझ लें यूरोपियंस पाकिस्तान पे एहसान करते हैं कि उन्होंने टैरिफ्स कम किए हुए हैं हमारे ऊपर। और वो टैरिफ इसलिए कम किए हुए हैं क्योंकि हम कहते हैं भाई दहशतगर्दी की जंग है। हम उसके साथ ही 2027 तक तो वो जो मेरा ख़्याल है कि वो इश्यू है वहाँ पे, 2027 तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना जी? 2027 तक हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। वो हमें वो देंगे, हमारी ट्रेड को अलाउ करेंगे। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस ए प्रॉपर स्टोरी कि आज अगर कल को अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो अब आप इमेजिन करें कि इंडियन प्रोडक्ट्स देखिए इंडियन जो बिज़नेसमैन है ना, उसने अपनी एक्सेस यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर, आसियान के अंदर उन्होंने कम्पीट किया है। मैंने एक दफ़ा एक पाकिस्तानी से पूछा, ट्रस्ट मी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये मतलब हमारे इतने ये अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये क्यों नहीं हमें वो करते, हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्री हम क्यों नहीं ये साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक से करते हो? कहता भाईजान आप उनसे एंगेज ही नहीं कर सकते, आपको उनसे कम्पीट करना पड़ेगा। आपको उनसे कम्पीट करना पड़ेगा, हमारा जो बिज़नेसमैन है वो कम्पीट ही नहीं कर सकता उनसे। वो और उसको कम्पीट करने के लिए उसके लिए मसाइल हैं। अगर वो कम्पीट करेगा, तो वो उसको वो जिसे कहते हैं ना घर में तो महँगी बिजली है, घर में तो जो है वो महँगा है सारा कुछ, ठीक है ना जी? घर में तो सारा कुछ महँगा है, घर में तो महँगी बिजली है, घर में तो हालात ख़राब हैं कि हम उस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, ठीक है जी? घर में तो हम नहीं कर सकते ना जी ये सारा कुछ। लेकिन आप देखें कि उधर इंडिया को ये आज़ादी है कि वो जो प्रोडक्ट बनाता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसको दुनिया के साथ कम्पीट करता है वो। अब उन्होंने चाइनीज़ आपको पता है ये जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आया है, उन्होंने चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं और चाइनीज़ बिज़नेसेज़ हैं, उनके ऊपर भी जो है वो टैरिफ बढ़ा दिए हैं। इंडियंस ने टैरिफ बढ़ाए हैं। कई लोग बड़े परेशान हैं इंडिया के अंदर कि ये क्या होने वाला है? बहरहाल, ये जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि जब ममालिक जो हैं, वो इस काबिल हों कि वो ग्लोबल मंडियों तक अपनी जो प्रोडक्ट बनाएँ, मैन्युफैक्चर करें, उसको कम्पीट करके बेच सकें और सस्ती बेच सकें। ये काम तो ऑलरेडी इंडिया कर रहा है। ये काम तो ऑलरेडी इंडिया कर रहा है। सो ये चीज़ जो है, ये हमें भी ज़ाहिर बात है करने की ज़रूरत है, लेकिन इंडिया इज़ ऑलरेडी टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल दैट। वो इस सारी सिचुएशन का ऑलरेडी एडवांटेज ले रहा है। बिकॉज़ उन्होंने अपने लोगों को इतना पैम्पर नहीं किया जितना हम लोगों ने अपने बिज़नेसमैनों को सो कॉल्ड बिज़नेसमैनों को पैम्पर करके रखा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि जो अजीत डोभाल साहब से मुलाकात होगी, उसमें ये खालिस्तानियों का मसला एड्रेस होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जो क्या नाम है उसका जो खालिस्तानी हैं, उन्होंने बरतानिया के अंदर
उन्होंने बरतानिया के अंदर जो है वो इंडियन जो हाई कमीशन है, उसमें घुस के उनके झंडे उतारे और बहुत कुछ किया और वहाँ पे वैंडलिज़्म करने की भी कोशिश की, प्रोटेस्ट किए, उन्होंने एक पैरेलल वहाँ पे हुकूमत बनाई हुई है, पता नहीं क्या-क्या उन्होंने किया हुआ है। सो जब एनएसए दोवल से मिलेंगे, तो इस तरह के जो इश्यू जो हैं, वो भी डिस्कस किए जाएँगे। और दूसरा ये है कि एक बड़ा क्योंकि पहले ऋषि सोनक थे, तो ऋषि सोनक ओवरऑल तो लगता था कि जैसे बड़े प्रो इंडिया हैं, लेकिन अंदर खाते वो जो काम कर रहे थे, वो दैट वाज़ जस्ट वो जिसे कहते हैं ना कि प्रो वो था प्रो ब्रिटानिया ही था, ज़ाहिर बात है उनका काम ही ब्रिटानिया के अपनी हुकूमत जो है उसको डील करना था, अपनी हुकूमत को ही करना था। अपनी हुकूमत से ही ज़ाहिर बात है जिस मुल्क को वो डील कर रहे हैं, जिस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर हैं उसी को उन्होंने प्रोटेक्ट करना था। सो यहाँ पे आके अजीत डोभाल जो हैं वो बात करेंगे और पूछेंगे कि भई आप क्या कर रहे हैं उन लोगों पे जो इंडियन इंस्टॉलेशंस, इंडियन एम्बेसीज़, इंडियन हाई कमीशन्स में बरतानिया में हमले कर रहे हैं। वो ये चीज़ जो है दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क वो उस वक़्त ये पूछेंगे उनसे। आप देखिएगा ये बातें होंगी। ये बातें होंगी, बिल्कुल ये बातें होंगी। अब हमें देखना ये है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड हो जाता है, जो कि सारा टाइम कंज़र्वेटिव ने इनके साथ इंक किया हुआ है और लेबर उसको फाइनलाइज़ कर देती है और ये फाइनलाइज़ हो जाता है तो समझें कि इंडियंस की लॉटरियाँ निकल रही हैं बरतानिया में। एक बड़ी तादाद में, जो इल्लीगल इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका मुस्तकबिल भी तय हो जाएगा, इंडियन बिज़नेसमैनों का मुस्तकबिल भी तय हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इश्यू भी तय हो जाएगा, वो भी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। जो डिटेंशन्स हैं, उसका मसला भी तय हो जाएगा और जो एक्सट्राडिशंस हैं, उसका मसला भी तय हो जाएगा। अब वो ज़ाहिर बात है, बरतानिया को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो जो कंज़र्वेटिव थे, वो थोड़े डाढ़े हैं। लेबर एक्सट्राडिशन के मामले में थोड़ी सॉफ्ट होगी, डिटेंशन के मामले में भी थोड़ी सॉफ्ट होगी क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर जो स्टार्मर हैं, उन्होंने आते ही ये कहा है। उन्होंने ये आते ही कहा है कि हम वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक ने फैसिलिटी बनाई थी क्या नाम है उधर जो हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं आई थिंक कॉन्गो में कि किधर उन्होंने वो फैसिलिटी बनाई थी, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि व्हिच आर देयर एंड अब देखना ये है कि किस तरह जो आइंदा आने वाले दिनों में इस विज़िट का कंक्लूज़न क्या निकलता है। नरेंद्र मोदी साहब से भी मुलाकात करेंगे। सो ही इज़ बेसिकली गोइंग टू टॉक विद एवरीवन वो हर एक से बात करने जा रहे हैं और देखना है कि इससे क्या निकलता है और क्या जो सिचुएशन है वो डेवलप होती है और क्या जैसे वो कहेंगे ना कि हालात बनते हैं। बट ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिप है कि 20 दिन बाद ही जस्ट आफ्टर 20 डेज़ 20 दिन के बाद ही दौरा भी कर दिया और वो जो सारे के सारा जो ट्रिप था उस ट्रिप की जो सारे के सारा जो एफटीए था, उसको भी वो कंक्लूड करके शायद चले जाएँ और चले जाएँगे कंक्लूड करके, लेकिन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर्स बाद में उसको साइन करें या वो बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज़ कर गए होंगे, उसको ओके करके, अपनी इंटेंशन बता के, कल को जो कियर स्टार्मर का विज़िट करा देंगे इधर इंडिया का या मोदी साहब का विज़िट करा देंगे यूके का और फाइनलाइज़ कर देंगे, तो फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन रह जाएगी। अमेरिका तो नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन से इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है, तो इंडिया समझे पूरी दुनिया में फिर खुल्लम-खुल्ला जिधर मर्ज़ी वो जिसे कहते हैं ना दंदनाएगा। अपने उसके बिज़नेसमैन भी दंदनाएँगे बिकॉज़ उसके बिज़नेसमैनों को पता है भाई ठक, जिधर जाना है कारोबार करो, आपके ऊपर टैरिफ ही नहीं है। आपके ऊपर टैरिफ ही नहीं है, प्रोड्यूस करो क्योंकि अगर इंडिया जो है वो अगर वैसे भी अगर चाइना की जगह पे आप उन्होंने किसी और मुल्क को प्रॉप अप करना है, जो फ्रेंड शोरिंग की बात की जा रही है एंड ऑल दैट, तो देन पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की सिचुएशन की कि इंडिया विल बी इन अ बेटर पोज़ीशन टू प्लेस इटसेल्फ एज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना। लेट्स सी क्या होता है इस विज़िट के बाद और कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं।